अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू हियर एंड सी मी? गुड। चलें, बच्चे आ लें तो देन वी स्टार्ट। सिर्फ दो बच्चे हैं इस टाइम। लगता है सर्दी ज़्यादा होने की वजह से बच्चों की स्ट्रेंथ में भी कमी आ रही है। आप में से किसी को इंफॉर्मेशन है कोई कि विंटर वेकेशंस स्टार्ट कब से हो रही हैं, या कोई आपको ऑफिस की तरफ से मींस कॉलेज की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया हो? वालेकुम अस्सलाम बेटा। बहुत सर्दी है। अंबर कह रही है 24th से। ओके, इट मीन्स 24th से। तो अगर मैं कैलेंडर ओपन करूं 24th से, तो ठीक है, नेक्स्ट 2 लेक्चर होंगे हमारे। ठीक हो गया। अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं आया। चलें, कोई नहीं, अगर वो बता रही थी हो सकता है उनको कोई मैनेजमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन हो। चलें, एनी हो, हमारा कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हम इस सेशन में रिवीजन नहीं कर सके सिर्फ। जी, इस सेशन में हम लोग रिवीजन नहीं कर सके। अदरवाइज लास्ट सेशंस में ये होता था कि हम तकरीबन सितंबर अक्टूबर तक जो है कोर्स अपना वाइंड अप कर लेते थे, और फिर उसके बाद तकरीबन 2-3 माह में हम पूरे कोर्स की रिवीजन किया करते थे। लेकिन ड्यू टू कोविड इस सेशन के अंदर हम इस तरह नहीं कर सके, क्योंकि आपकी तकरीबन 4 टू मेरे ख्याल में 5 to 6 मंथ तो क्लासेस ही नहीं हुई कंप्यूटर साइंस की। ठीक है। तो ये मेरे हाल में थर्ड मंथ है आपका, अभी स्टार्ट हुआ थर्ड मंथ जो जिसमें आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। तो चलें, एनी और कोर्स हमारा काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। सिर्फ अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट एंड ईमेल्स। ठीक है। एंड आई होप कि आप सब लोगों की ईमेल एड्रेसेस बने हुए हैं। ठीक है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट असाइनमेंट भी दूंगा, तो आप लोग अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करके मुझे ईमेल के थ्रू सबमिट करेंगे। ठीक है। मैसेजेस इतने आ गए हैं बच्चों के, बट अभी तक बच्चे आ नहीं रहे। अच्छा, मैं साउंड क्वालिटी के लिए अपनी वीडियो ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर मैंने आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर भी करनी है प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड एज आई टोल्ड यू, आवर टुडेज लेक्चर इज बिलोंग टू इंटरनेट एंड ईमेल्स। Our Microsoft Office has been finished. We have covered MS Word, Excel and PowerPoint. हमने तीनों मॉड्यूल जो हैं इन डिटेल देखे हैं। ठीक है। इसकी काफ़ी सारी तकरीबन पहले मोर देन 80% चीज़ें तीनों मॉड्यूल की मैंने आपको बताई हैं जो आपके कोर्स में थी। ठीक है।
छोटी मोटी चीज़ें जो एक्सेल और पावर पॉइंट में नहीं बताई, वो इसलिए नहीं बताई कि वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इन डिटेल करके आ चुके थे, और मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मेटिंग आप लोग करते हैं वो मोरलेस तीनों मॉड्यूल के अंदर सेम है। ठीक है, मैं ये वीडियो अपनी ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, अच्छा जी, ये बच्चे आ गए हैं। ठीक है, स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक ईमेल। ठीक है, ये एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन बनी हुई थी, मैंने कहा चलो इसी को लेके चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को बेसिक ही मैंने इसमें बतानी है चीज़ें, तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बनी हुई है। ठीक है, तकरीबन 26 स्लाइड्स हैं, ऑल दो सारी स्लाइड्स हमसे बिलोंग नहीं करती हैं, लेकिन काफ़ी कुछ इसके अंदर मटेरियल काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ठीक है, जी मैं नेक्स्ट करता हूँ इसमें। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, आई थिंक ना, शेयरिंग में स्टॉप करवाता हूँ और इस प्रेजेंटेशन को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें डाउनलोड की ऑप्शन नहीं आ रही। चलें कोई बात नहीं, इसको मैं यहीं से आपको तो मैंने इंट्रो देना है ईमेल एंड, तो इसको हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ होती है इंटरनेट के अंदर, जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें इंटरनेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, इन टूडेज वर्क प्लेस लाइक द यूज ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल्स है ड्रामेटिकली इंक्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। कंप्यूटर्स हैव revolutionized the way we conduct our daily lives and business. With the rise of the internet and emails in the workplace bring new business fundamentals meet। अच्छा खैर, आजकल जिस तरह से बिजनेस में एडवांसमेंट आ रही हैं, जिस तरह लोगों को, अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस पास्ट में चले जाएं तो वहाँ पे आप लोग देखते थे कम्युनिकेशंस के लिए लेटर्स वगैरह यूज़ किए जाते थे। ठीक है, और इट्स टाइम टेकिंग एक्टिविटी। ठीक है, लाइक कि आप पहले एक लेटर टाइप करते हैं, इंटरनेट से आने से मैं पहले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप लेटर टाइप करते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाता है, वहाँ से कलेक्ट किया जाता था, फिर ठीक है डिफरेंट प्रोसेसिंग के बाद वो लेटर एक डेस्टिनेशन तक पहुँचता था, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन इंटरनेट के आने के बाद क्या हुआ कि इंटरनेट की जब रेवोल्यूशन हुई और इंटरनेट आया, और सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अगर कोई आपसे पूछे इंटरनेट क्या है, तो आपका सिंपल सा ये आंसर होना चाहिए, नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क्स।
यानी कि इंटरनेट एक ऐसा प्लेस है जो कि बहुत सारे नेटवर्क की कलेक्शन है, नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क्स, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में मिलके काम करते हैं, उसको इंटरनेट कहते हैं। और नेटवर्क मैंने आपको क्लास में बताया था कि नेटवर्क क्या चीज़ होती है। जब दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो ठीक है, उसको दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट की जाती हैं तो उसको हम नेटवर्क कहते हैं या नेटवर्किंग कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जब मिलियंस या बिलियंस के अंदर कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए जाते हैं और वो कनेक्टिविटी ऑब्वियसली किसी मीडियम के थ्रू ही होगी, ठीक है, और वो मीडियम इंटरनेट है हमारा। और जब इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से स्पेशली मॉडर्न बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आसान होगी, ठीक है। जो चीज़ आप पहले हफ्तों महीनों के अंदर दूसरे इंस्टीट्यूट या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन तक अपनी बात पहुंचाते थे, फिर आप अब आप कुछ सेकंड्स के अंदर या कोई विद इन अ फ्यू मिनट्स आप अपनी चीज़ कस्टमर तक या अपने बिजनेस पार्टनर्स तक पहुंचा सकते हैं, और ड्यू टू ईमेल एंड ड्यू इंटरनेट, ठीक है। और इसी तरह अब इंटरनेट एक मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। आप लोग देखते हैं कि जब आप लोग स्पेशली सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, फेसबुक यूट्यूब को यूज़ करते हैं, तो आप देखते हैं कि आप किसी अगर आपने कोई अपनी कंसर्न वीडियोस को देखना है, व्यू करना है, तो फिर उसके अंदर आपके सामने जो है बहुत सारे एड्स आ रहे होते हैं साइडों से, डिफरेंट कंपनीज के एड्स आ रहे होते हैं, ठीक है। और वो अपनी प्रमोशन, अपनी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपनी सारी चीज़ों को वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं सोशल मीडिया को। अच्छा, इंटरनेट के अंदर ना तकरीबन हम अगर वैसे तो इंटरनेट को आए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अगर हम प्रीवियस अब से कुछ तकरीबन 40 इयर्स बैक तक की बात करें तो उस टाइम तक इंटरनेट को इतना ज़्यादा फेमस नहीं था। ये जो पिछले हमारे 2 डिकेड गुजरे हैं, स्पेशली तकरीबन आप कह लें कि 97 से ऑनवर्ड अब तक तकरीबन इंटरनेट और ईमेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और अब हम तकरीबन डेली बेसिस पे ही अपनी ईमेल्स एक दूसरे को कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करें, इंस्टीट्यूट लेवल की बात करें, तो हम डेली बेसिस पे ही ईमेल और इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप जब इंटरनेट को ओपन करते हैं, ठीक है, इंटरनेट को ओपन से मुराद ये कि जब आप अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं, और वेब ब्राउज़र क्या चीज़ होती है? वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपनी रिक्वेस्ट, ठीक है, डीएनएस सर्वर तक पहुंचाते हैं। अब आप कहेंगे कि डीएनएस सर्वर क्या चीज़ है, ठीक है। तो डीएनएस जो सर्वर है, सबसे पहली चीज़ है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। इसको अगर मैं एक नई विंडो के अंदर ओपन कर दूं तो मैं आपके साथ इसको शेयर कर लेता हूं। एक ना होल्ड कीजिएगा, मैं इसको ना एक न्यू विंडो के अंदर ओपन कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई ही नहीं है, मुझे ये इंटरनेट पे एक बनी हुई अच्छी प्रेजेंटेशन मिल गई थी, तो मैं इसी को रन कर रहा हूँ। जी ठीक है, ये जी, ये स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं इस टाइम, ठीक है। जी, अच्छा जी, यूआरएल क्या चीज़ होती है? यूआरएल की हम बात करते हैं जब आप अपना वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं और वो पोर्शन जिस जगह पे आप लोग कुछ टाइप करते हैं, जब आप अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं या मोजिला फायरफॉक्स ओपन कर लेते हैं या सफारी
आपका जो वेब ब्राउजर है वो ओपन कर लेते हैं, या इंटरनेट एक्सप्लोरर, या आजकल जो आपकी विंडोज 10 है इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने एक लेटेस्ट ब्राउजर आपको दे दिया जिसको माइक्रोसॉफ्ट एज कहा जाता है, ठीक है। वो भी तकरीबन इंटरनेट की तरह ही है। अभी मैंने ये प्रेजेंटेशन जिस विंडो के अंदर रन की है ये गूगल क्रोम है, एक ऐसा टूल जिसके अंदर आप लोग इंटरनेट के ऊपर कुछ रिक्वेस्ट करते हैं उसको वेब ब्राउजर कहते हैं, ठीक है। और वो पोर्शन जिस जगह पे आप कुछ टाइप करते हैं, लाइक जिस जगह पे अभी ये मेरा कर्सर मूव होता हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है, इसको कहते हैं, इस एड्रेस को इसको कहते हैं यूआरएल। इस जगह पे कुछ टाइप हुआ है इस एड्रेस बार के अंदर, ये कुछ भी टाइप हुआ है इसको कहते हैं यूआरएल। यूआरएल स्टैंड फॉर, ये आपने याद रखना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये याद आपने क्यों रखना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि एग्जाम में ये एब्रीवेशन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। यूआरएल लिख के, यूआरएल स्टैंड फॉर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या चीज होता है? टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन अमंग द कंप्यूटर्स इन द इंटरनेट, ठीक है। टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन अमंग द कंप्यूटर्स इन द इंटरनेट, द प्रोटोकॉल कॉल्ड HTTP। इस काम के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है, ये मैं आपको ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूँ, उसको HTTP कहते हैं। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आप लोग ये प्रोटोकॉल लिखना चाहें लिख लीजिएगा अभी, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल एब्रीवेशन में पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम के अंदर। Further, the main service which provides the information is the World Wide Web। आपने देखा होगा कभी भी कोई हमने वेबसाइट ओपन करनी हो तो हम उससे पहले क्या लिखते हैं? www.hotmail.com, ठीक है। जब हम www.hotmail.com लिख के एंटर करते हैं, ठीक है, तो आप एक चीज नोट कीजिएगा, लाइक यहाँ पर मैं एक न्यू टैब ओपन कर देता हूँ और एड्रेस बार में आपके सामने चले www.hotmail.com लिख के मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी मुझे ये अपना एड्रेस कंप्लीट शो नहीं कर रहा बल्कि आ गया, ये देखें, आप देखें इसके स्टार्ट में प्रोटोकॉल, जिस प्रोटोकॉल के थ्रू ये चल रहा है, ये ऑटोमेटिकली प्रोटोकॉल ऐड हो गया। तो आप कहेंगे कि सर तो बता रहे हैं कि HTTP यूज होता है, ये HTTPS कहाँ से आ गया? बेटा ये HTTPS इसलिए आ गया क्योंकि हमने हॉटमेल का प्रोटोकॉल, जो हमने ईमेल को ओपन करने की कोशिश किया, और चूंकि ईमेल की जो कम्युनिकेशन होती है वो एंड टू एंड सिक्योर होती है, इस वजह से HTTP के साथ S ऐड किया गया। S स्टैंड फॉर सिक्योर, HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आप वैसे किसी वेबसाइट का विजिट करते हैं, ठीक है, आप BBC ओपन करते हैं, कोई न्यूज़पेपर ओपन करते हैं, अगर वो सिक्योर नहीं की हुई उन्होंने, तो उसके स्टार्ट में आपको HTTP ही लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। लाइक अगर मैं आपके सामने अभी तो ईमेल का ओपन किया था, मैं यहाँ पे कहता हूँ जी अच्छा, ये भी सिक्योर है, लेकिन अगर आप इसको विदाउट सिक्योर भी ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक न्यूज़पेपर है और ये पब्लिक के लिए ही है, ठीक है। आप एक कोई ऐसा एड्रेस देखें जिसके स्टार्ट में अगर S नहीं नजर आ रहा तो वो आपको हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। और सेकंड है HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, S स्टैंड फॉर सिक्योर। सिक्योर इसलिए यूज किया जाता है कि जो आपकी कम्युनिकेशन वेबसाइट्स के ऊपर चल रही हैं वो सब सिक्योर हों, ठीक है। और वो सर्विस जो कि ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उसको हम www कहते हैं, www, ठीक है। www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है एब्रीवेशन, ठीक है। ये सर्विस है और जो प्रोटोकॉल हैं वो HTTP एंड HTTPS हैं, ठीक है। और जो एड्रेस बार के अंदर एड्रेस टाइप होता है उसको कहते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। Therefore, the information in the World Wide Web is included in websites. The system used to uniquely identify various resources in website is the uniform resource locator। वही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एड्रेस बार के अंदर जो चीज़ आपने टाइप की हुई है, ठीक है, वो URL कहलाती है।
ठीक है, ये देखें इस स्लाइड में आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि आप देखें इस एड्रेस को स्टार्ट से पढ़ना शुरू करें HTTP से। HTTP क्या है, नीचे देखें एरो के नीचे नजर आ रहा है आपको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक प्रोटोकॉल है। WWW ये एक सर्विस है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसके बाद जो edupub.gov.il के लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारी जो है डोमेन नेम है, ठीक है। डोमेन नेम से क्या मुराद है, लाइक आपका जैसा नर्सिंग कॉलेज है smc.edu.pk, ये एक डोमेन है हमारी। smdc.edu.pk डोमेन है। शालामार हॉस्पिटल.org.pk हमारी डोमेन है, ठीक है। अच्छा, उससे आगे जो आपको ये चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है, ये हमारे रिसोर्स हैं जिस जगह पे वो मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। ये डोमेन है हमारी। जब भी आप कभी अगर आप कभी SIHS शालाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ पे आप एड्रेस बार के अंदर एड्रेस टाइप करें, shs.org.pk करके एंटर करें तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और उसके अंदर अगर आप एक लिंक दिया गया लाइब्रेरी का, अगर आप लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करें तो जिस तरह यहाँ पे e-book/English लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, इसी तरह के कुछ मिलते जुलते लिंक के ऊपर आपको ले जाएगा। अब मेन वेबसाइट तो आपने ओपन कर ली, लेकिन उससे फर्दर आगे जिस जगह पे आपने अपने रिसोर्सेज को एक्सेस करना है, जिस जगह पे आपकी हम बुक्स की अगर एग्जांपल ले लें, जिस जगह पे आपकी बुक्स पड़ी हुई हैं, या जिस जगह पे आपने कोई अपना ईमेल के लॉगिन को एक्सेस करना है, ठीक है, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी डोमेन के बाद सिंगल स्लैश के बाद सिंगल फॉरवर्ड स्लैश के बाद वो पाथ आपको URL के अंदर शो होना शुरू हो जाएगा। ये वो पाथ होता है जिस जगह पे आपके रिसोर्स अवेलेबल होते हैं। रिसोर्स से मुराद जिस जगह अगर आपने लाइब्रेरी के लिंक पे क्लिक किया तो जहाँ पे आपकी बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और बिल्कुल लास्ट में जब आप किसी स्पेसिफिक बुक के ऊपर क्लिक करते हैं तो उस बुक का नाम ICT, अगर यहाँ पे जिस तरह एग्जांपल के तौर पर दिखाया गया ICT, अगर आप अपनी कोई बुक के ऊपर क्लिक करते हैं और अगर आपको लाइब्रेरी के अंदर पड़ी हुई आपकी कोई रेफरेंस बुक मिल जाती है, आप उस बुक पे क्लिक करेंगे तो वो आपको उसके नाम और उसकी एक्सटेंशन के साथ नजर आ जाएगा। और ये एक्सटेंशन मैं आपको बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ बार बार कि डॉट जो आपकी फाइल का नाम के डॉट के बाद जो चीज लिखी हुई होती है उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। यहाँ पे PDF लिखा हुआ है, PDF मीन्स ये कौन सा किस सॉफ्टवेयर में बुक ओपन होगी, ये एक्रोबैट रीडर में ओपन होगी। एक्रोबैट रीडर अब आजकल के कंप्यूटर्स हैं और या जो इंटरनेट एक्सप्लोरर हैं, आपके वेब ब्राउजर जिनको हम कहते हैं, वो PDF को भी सपोर्ट करते हैं। अगर आपके कंप्यूटर पे PDF इंस्टॉल नहीं है, आप PDF पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो फाइल, वो स्पेसिफिक फाइल आपके वेब ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगी। जिस तरह से इस स्लाइड के अंदर आपको बताया गया, सबसे पहली चीज है HTTP, ठीक है, ये आपका प्रोटोकॉल है, :/www, ठीक है, ये वेब सर्विस है, वर्ल्ड वाइड वेब। फिर उसके बाद edupub से, ठीक है, लास्ट तक स्लैश से पहले तक आपकी डोमेन है। उसके बाद जो पोर्शन है वो आपका रिसोर्स का है, ठीक है, जिस जगह पे रिसोर्स पड़े हुए हैं, और जिस जगह पे रिसोर्स पड़े हुए हैं ये उसका पाथ है आपका, ठीक है। और जब बिल्कुल लास्ट में जो चीज नजर आ रही है, ये एक्चुअल आपका रिसोर्स है, ये एक्चुअल आपका टारगेट है, डेस्टिनेशन है, जिस जगह पे आपने पहुंचना है, ठीक है। और उसके बाद ये उसकी फाइल एक्सटेंशन है। अगर उस जगह पे कोई वर्ड की फाइल पड़ी होगी तो यहाँ पे वो उस abc.docx आ जाएगा या doc आ जाएगा। एक्सेल किया तो वो आपको पता है XLSX आ जाएगी, या PDF किया तो PDF आ जाएगी। अगर आपकी कोई वीडियो इस जगह पे पड़ी हुई होगी, ठीक है, तो वो आपकी MP4 के अंदर ओपन हो जाएगी। अगर कोई ऑडियो फाइल इस लोकेशन पे पड़ी हुई है तो वो आपकी MP3 के अंदर ओपन हो जाएगी फाइल की एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, अब आपसे कोई क्वेश्चन करता है, 2-3 चीजें हमने यहाँ तक अब तक समझी हैं और इसको आपने ना सिर्फ समझना है, ना सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, बल्कि इसको आपने याद रखना है। सबसे पहली चीज, प्रोटोकॉल कौन सा है? HTTP। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS? HTTP सिक्योर नहीं है, HTTPS सिक्योर प्रोटोकॉल है। दोनों के नाम सेम है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। अच्छा जी, सिक्योर स्टैंड फॉर, ये सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। सेकेंडली, WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। फिर उसके बाद डोमेन आ जाती है, ठीक है, और डोमेन के URL क्या चीज़ है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है।
अच्छा जी, ये 3-4 चीज़ें आपने याद रखनी है रिगार्डिंग इंटरनेट। नो वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ये कुछ और बेसिक से इन्होंने इस स्लाइड के अंदर आपको यूआरएल बताए गए हैं, ठीक है। यूआरएल की अगर हम अपने इधर लोकली एग्जांपल देखें तो वो hotmail.com, yahoo.com, गूगल gmail.com, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। express.com.pk न्यूज़पेपर है, बीबीसी उर्दू, ठीक है। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, यूआरएल की। जो चीज़ भी हम एड्रेस बार के अंदर टाइप करते हैं और अगर वो टाइप करने के बाद, एंटर करने के बाद कुछ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है आपको, तो इट मीन्स कि वो यूआरएल वैलिड है, वो काम कर रहा है, ठीक है। मैं अभी सर्च इंजन की बात नहीं कर रहा, वो आगे चल के मैं आपको सर्च इंजन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सर्च इंजन क्या चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मैंने आपको क्लास में थोड़ा सा बताया था, हम इतना ज़्यादा डीपली नहीं देखेंगे इसको, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अभी फ़िलहाल आईपी एड्रेस होता क्या है। आईपी एड्रेस याद रखना आपने, ये भी एक प्रोटोकॉल है। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। एड्रेस आर यूज टू इंडिविजुअली आइडेंटिफाई ऑल द कंप्यूटर्स इन द इंटरनेट। द आईपी एड्रेस इज इंडिकेटेड इन 4 वैल्यूज फ्रॉम 0 to 255 separated by decimal point. This is called dotted decimal notation. इट मीन्स इस पूरी ऊपर 2-3 लाइनों का मतलब क्या है वो मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके बताता हूँ। आप ये देखें, जिस जगह पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है, वो कहता है कि आपका जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। दूसरी बात वो ये कर रहा है कि आपका इंटरनेट पे काम करने के लिए, इंटरनेट पे जाने के लिए आपका आईपी एड्रेस यूनिक होना चाहिए। जैसा मैंने आपको मैक एड्रेस का बताया था ना कि हर डिवाइस का मैक एड्रेस यूनिक होता है, वो एक जैसा कभी नहीं हो सकता मैक एड्रेस। इसी तरह इंटरनेट पे जाने के लिए मैं नेटवर्किंग के अंदर लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क की बात नहीं कर रहा इस टाइम, मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। इंटरनेट पे जाने के लिए आपका आईपी एड्रेस यूनिक होना चाहिए। आपका आईपी एड्रेस किसी दूसरे आईपी एड्रेस के साथ मैच नहीं करना चाहिए। देन आप इंटरनेट पे जाएंगे और आपस में इंटरनेट के रिसोर्स पे काम कर सकेंगे, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ये, ठीक है। और दूसरी इसके अंदर वो ये बात कर रहा है कि ये 0 से लेकर 255 तक होता है, 255 तक, ठीक है। और इनको सेपरेट किया जाता है डेसिमल पॉइंट से। डेसिमल, ये देखें जिस जगह पर मेरा कर्सर है ना, ठीक है, यानी कि वो कहता है कि इसके इस एक पार्ट को ऑक्टेट कहते हैं, ठीक है। जिस जगह पे ये यहाँ पे मेंशन किया गया 192, ठीक है। अगर मैं इसको आपको जूम करके दिखा सकूं यहाँ से, एक मिनट है जी, ये देखें, ठीक है। ये देखें जिस जगह पे लिखा हुआ है ना, वो कहता है आपका आईपी एड्रेस जो होगा वो 0 से लेके 255 के दरमियान होगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। अब कहने का मतलब आपका जो आईपी एड्रेस है वो ऐसे नहीं हो सकता 256, 257, 258, इस तरह से नहीं हो सकता आपका आईपी एड्रेस। आपका आईपी एड्रेस जो होगा हर ऑक्टेट के अंदर, इस एक ऑक्टेट की बात कर रहे हैं हम, हर ऑक्टेट के अंदर 255 से ऊपर आपका आईपी एड्रेस नहीं जाएगा, ठीक है। ये देखें, आप ये चारों ऑक्टेट को देख लें, 192.168.0.10, ठीक है। ये चारों जो ऑक्टेट हैं, इन चारों ऑक्टेट की वो जो बात कर रहा है, किसी के अंदर भी आईपी एड्रेस आपका 255 डिजिट से ऊपर नहीं जाएगा। ये मैक्सिमम रेंज है 255 आपके आईपी एड्रेस की, यानी कि आईपी एड्रेस की रेंज स्टार्ट हो रही है 0 से लेकर 255 तक मैक्सिमम। आपसे एग्जाम में एक छोटा सा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लीज मेंशन द रेंज ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी है, 0 to 255। 256 किसी ऑक्टेट के अंदर नहीं आ सकता। अब जिस पोर्शन के अंदर 192 टाइप हुआ है, इसको मैं कह रहा हूँ 1 ऑक्टेट, 168 सेकंड ऑक्टेट, जहां मेंशन है 2 थर्ड ऑक्टेट, एंड यहाँ पे जिस जगह पे 10 मेंशन है 4 ऑक्टेट, ठीक है। और वो भी यही बात कर रहा है यहाँ पे, द आईपी एड्रेस इज इंडिकेटेड इन 4 वैल्यूज फ्रॉम 0 to 55, ठीक है। दो चीजें यहाँ, तीन चीजें यहाँ पे याद रखने वाली हैं। फर्स्ट,
आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सेकंड चीज, इसके 4 ऑक्टेट होते हैं, ठीक है, और एक ऑक्टेट जो है वो 8 बिट का है, ठीक है। आपको मैंने जब मेमोरी यूनिट बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, बिट है, ठीक है। 8 बिट से कितने बाइट बनते हैं, 1 बाइट बनता है, ठीक है। और आपका जो एक करैक्टर होता है वो बाइट्स के ऊपर होता है, ठीक है। अच्छा, आपने सिंपल क्या याद रखना है, आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सेकेंडली, आईपी एड्रेस की रेंज 0 से लेकर 255 तक होती है। थर्ड चीज, आईपी एड्रेस के कितने पोर्शन होते हैं, 4 ऑक्टेट होते हैं, और एक ऑक्टेट कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। अब ये कितने पोर्शन है, 4 हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ एक पोर्शन 8 बिट का होता है। 8 इंटू 4 कितने हो गए, 32। अगर कोई आपसे आईपी एड्रेस की लेंथ पूछे तो वो 32 बिट होती है, पूरे आईपी एड्रेस की बिट 32 बिट होती है, ठीक है। और एक ऑक्टेट की लेंथ 8 बिट होती है, ये आपने याद रखनी है चीज, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद सेकेंडली ये तो आईपी एड्रेस हो गया। आईपी एड्रेस आपका यूनिक होगा, जहां पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, जहां पे आपको ये एरो नजर आ रहा है, ठीक है। जहां पे आपका आईपी एड्रेस यूनिक होगा, देन आप इंटरनेट के ऊपर जा सकेंगे और इंटरनेट के ऊपर आप ब्राउजिंग कर सकेंगे। जी बेटा, अक्सा कह रही हैं रिपीट कर दूं, मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए, मैं आपको प्रोटोकॉल्स की बात बता रहा हूं। इंटरनेट पर जाने के लिए इससे पिछली स्क्रीन के ऊपर हमने कुछ चीजें रिपीट की थी, ठीक है। हमने प्रोटोकॉल की बात की थी कि इंटरनेट पर जाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स की जरूरत होती है। वो कौन सा है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेकेंडली, HTTPS सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। थर्ड चीज है आपकी सर्विस है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको WWW कह रहे हैं हम। फिर फोर्थ चीज आपकी डोमेन नेम है। फिर उसके बाद वो पाथ आ जाता है जिस जगह पे जाके आपका रिसोर्स पड़ा हुआ होता है। उसके बाद आपका ICT वो रिसोर्स है जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज मैसेज टाइप कीजिएगा, यहाँ तक क्लियर है ये बात आपको? ये बेटा अक्सा, अक्सा नजीर 20200007, यहाँ तक ये चीज क्लियर है? देन मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लेके जाता हूँ, ठीक है, गुड। अच्छा जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कुछ यूआरएल की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। वो मैंने आपको बताया कि यूआरएल क्या चीज होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो एड्रेस बार के अंदर आप टाइप कर रहे होते हैं उसको यूआरएल कहते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वो आपके सिनेरियो में हॉटमेल, जीमेल, गूगल, फिर उसके बाद कोई भी न्यूज़पेपर, कुछ आप सर्च कर रहे हैं, ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है वो चीज, ठीक है। यूआरएल की भी आपको समझ आ गई। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं वो आईपी एड्रेस है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इंटरनेट पे बात करने के लिए, इंटरनेट पे जाने के लिए आपका आईपी एड्रेस यूनिक होना चाहिए। और आईपी एड्रेस की एग्जांपल क्या है, ये देखें। पहली चीज आपने कुछ बातें याद रखनी है, इसको नोट डाउन कर लें, आपको याद रहेंगी। सबसे पहली चीज, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सेकेंडली, आईपी एड्रेस किस नोटेशन में होता है, किस फॉर्म में होता है। तो एग्जांपल के तौर पे ये देखें, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है 172.64.85.42। आईपी एड्रेस आपको इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। आईपी एड्रेस की पहली चीज मैंने आपको लिखने के लिए क्या कहा है, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सेकेंडली, टाइप ऑफ आईपी एड्रेस की 2 टाइप्स होती है, आईपीवी स्टैंड फॉर वर्जन, IPv4 न्यूमेरिक वाला, ठीक है, एंड IPv6, ठीक हो गया। 2 चीजें हो गई आपके पास, फर्स्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, सेकेंडली आईपी टाइप्स 2 तरह की होती हैं, IPv4 एंड IPv6। थर्ड चीज जो है वो आईपी एड्रेस की रेंज कहां से कहां तक हो सकती है। आईपी एड्रेस की रेंज हो सकती है 0 से लेकर 255 तक, ठीक है। ये आईपी एड्रेस की रेंज है, ठीक है जी। ये देखें, जिस जगह पे मेंशन है ना 172, इसको एक ऑक्टेट कहा जाता है। 64 सेकंड ऑक्टेट, 85 थर्ड ऑक्टेट, 42 फोर्थ ऑक्टेट। एक आईपी एड्रेस जो IPv4 होता है, हम IPv6 की बात नहीं कर रहे, वो बड़े एडवांस लेवल पे जाके बात होती है उसकी। ये बेसिक सी चीज में आईपी एड्रेस की आपको बता रहा हूं कि आईपी एड्रेस की टाइप किस फॉर्म में होती है।
आईपी एड्रेस के 4 ऑक्टेट होते हैं, OCTET ऑक्टेट, ठीक है। 4 ऑक्टेट होते हैं और एक ऑक्टेट 8 बिट का होता है। जी बेटा निम्रा, आवाज को क्या हुआ है? आवाज नहीं है क्लियर आप लोगों को? प्लीज टाइप कीजिएगा मैसेज बॉक्स में, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? अभी हमने 26 स्लाइड्स करनी है और अभी हम 5th पे पहुंचे हैं। जी क्लियर है, गुड। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आईपी एड्रेस इंटरनेट पे जाने के लिए यूनिक होना चाहिए। सेकेंडली, आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। थर्ड, आईपी एड्रेस की रेंज 0 से 255 के दरमियान होती है, ठीक है। फोर्थ, आईपी एड्रेस होता किस तरह का है ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, और ये 4 हिस्सों में होता है आईपी एड्रेस। इसका इसके हिस्से किस तरह से हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, इन पार्ट्स को किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। डॉट के बाद नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है जहां पे ये डॉट मेंशन हुआ, ठीक है। और आप जिस तरह अपने कंप्यूटर के इथरनेट में भी जाके देखेंगे तो आपको सेम इसी तरह आईपी एड्रेस लिखा हुआ नजर आएगा, 172.64.85.42 आप देख रहे हैं इन, और एक नीचे वाला आईपी एड्रेस दिया गया 193.213.708.154। इन दोनों आईपी एड्रेस के अंदर आप देख सकते हैं कि कोई भी आईपी एड्रेस कभी भी 255 से ऊपर नहीं गया। आप अगर किसी भी जगह पे जाके दुनिया में किसी कंप्यूटर के ऊपर भी जाके चेक करेंगे तो 255 से ऊपर आपको आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। लास्ट रेंज 255 है और स्टार्ट 0 से हो सकती है, 0 हो सकता है लाइक 172.0.85.42 ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन माइनस भी नहीं मिलेगा आपको, 0 से नीचे नहीं मिलेगा और 255 से ऊपर नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि इसके 4 पार्ट बन गए, ठीक है ये, और एक पार्ट जो है वो 8 बिट का होता है, ठीक है। 8 बिट, 8 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो 32 बना, यानी कि एक आईपी एड्रेस की कितने बिट का हुआ, 32 बिट का हुआ। और ये किस आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं, IPv4 की। अब बात क्लियर है? सिर्फ 4 से 5 पॉइंट है आपने याद रखने हैं। जी बेटा, अगर हमारा लेक्चर समटाइम कनेक्ट नहीं होता और लिखा आता है योर आईपी इज ब्लॉक्ड, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है बेटा कि आपका आईपी एड्रेस आईएसपी ने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। और अगर वो समटाइम लिखा आता है, अगर तो आप पीटीसीएल यूज कर रहे हैं तो पीटीसीएल के ऊपर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। लेकिन अगर आपको ये और इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो देन ये भी अगेन प्रॉब्लम आईएसपी का। अब आप पूछेंगे आईएसपी क्या चीज होती है, ठीक है मुझे ये स्टार्ट में बताना चाहिए लेकिन आगे इसी स्लाइड में आगे आ रहा है आईएसपी क्या चीज होती है। आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो कंपनी जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, आपके केस में पीटीसीएल हो सकती है, आपके केस में कॉन्सर्ट्स हो सकता है, वो 3 हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका मोबलिंक हो सकता है, जोंग हो सकता है, ठीक है। ये तमाम कंपनी जो है आईएसपी या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं इनको, ठीक है। ये उनके एंड का इशू है, आपके एंड का इशू नहीं है। आईपी एड्रेस जब आप एज ए इंडिविजुअल इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो देन आप आईपी एड्रेस के साथ कुछ नहीं कर सकते, आप आईपी एड्रेस को नहीं छेड़ सकते। आईपी एड्रेस जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, और आप कहेंगे हमें तो कंपनी आईपी एड्रेस देती नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपको कंपनी आईपी एड्रेस नहीं देते। आपको कंपनी क्या करती है, एक डिवाइस दे देती है सिंपल सी वाईफाई, या आपको अगर आप पीटीसीएल पे हैं या घर में केबल नेट यूज कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, आपके डोर स्टेप के ऊपर आपको एक केबल प्रोवाइड कर देते हैं जिसके साथ एक कनेक्टर लगा हुआ होता है, जो कि क्लास में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ उस कनेक्टर के बारे में। RJ45 कनेक्टर कहते हैं, ठीक है। एक के पार्ट कितना है पता नहीं क्या कह रहे हैं, रुशना कमल क्या कह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं, जरा दोबारा टाइप करें, शायद टाइपिंग एरर है। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पीटीसीएल केबल नेट की फॉर्म में आपको वो आपके डोर स्टेप के ऊपर एक केबल प्रोवाइड करते हैं, उसके आगे RJ45 कनेक्टर लगा होता है, और आप सिंपल क्या करते हैं, उस कनेक्टर को या तो अपने कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट कर लेते हैं या फिर आप अपने
वाईफाई राउटर के अंदर कनेक्ट करते हैं और फिर आपको इंटरनेट मिलना शुरू हो जाता है। अब इस सिनेरियो में आप कहेंगे आईपी एड्रेस कहाँ पे गया? आईपी एड्रेस बिल्कुल आपके कंप्यूटर को मिल रहा है और आपके कंप्यूटर को आईपी एड्रेस आपका आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो प्रोवाइड कर रहा है। जी सर, अब क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड। आईपी एड्रेस भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस की टाइप्स आपको मैंने बता दी, दो तरह की होती हैं, IPv4 एंड IPv6। आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। आईपी एड्रेस के अंदर एक ऑक्टेट कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। आईपी एड्रेस की रेंज क्या होती है? 0 to 55 होती है, ठीक हो गया। और एक दफा मैं दोबारा पढ़ देता हूँ आपको। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस आर यूज्ड टू इंडिविजुअली आइडेंटिफाई ऑल द कंप्यूटर्स इन द इंटरनेट। The IP address is indicated in 4 values from 0 to 55 separated by decimal points. ये इन डेसिमल पॉइंट्स की बात कर रहा है, जिस जगह पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये इस जगह पे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डॉटेड डेसिमल नोटेशन, ठीक है। अच्छा, नीचे आगे वही ISP की बात की है जो मैंने आपको बता दी गई, ऑलरेडी बता दिया। These IP addresses are assigned by an internet service provider. मैंने भी आपको ये बताया कि आप IP एड्रेस नहीं ले रहे होते, आपके एज ए इंडिविजुअल आप अगर घरों में इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो ये IP एड्रेस आपको ISP प्रोवाइड कर रहा है। आपको पता भी नहीं होता कि आपके कंप्यूटर को क्या IP मिला है, लेकिन IP एड्रेस आपके कंप्यूटर को लाजमी असाइन हुआ है, देन आप इंटरनेट पे किए हैं। अगर आपके कंप्यूटर को IP एड्रेस असाइन नहीं होगा, आप इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आईपी एड्रेस होगा तो आप इंटरनेट से बात कर सकेंगे, अदरवाइज आप इंटरनेट से बात नहीं कर सकते। एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज अ कंपनी एंड इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू इंटरनेट। ये बता चुका मैं आपको। फॉर दिस ISP चेंजेस ए फ्री फॉर द सर्विस, ISP चार्जेस ए फ्री फॉर द सर्विस। वो यही कह रहा है कि जब आप इंटरनेट ले रहे होते हैं किसी भी कंपनी से, PTCL से, वतीन से या किसी से, ठीक है जी, बिल्कुल। सना कंवल 32 बिट्स का IP एड्रेस होता है, ठीक है। कृष्णा कंवल पूछ रही है IP एड्रेस कितने बिट का होता है? जी बेटा, सना ने आंसर कर दिया, 32 बिट का IP एड्रेस होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वो आपको डोमेन के बारे में बता रहा है। IP एड्रेस के बारे में हमने इन डिटेल बात की है, ठीक है। बिल्कुल इनिशियल लेवल की, बेसिक लेवल की मैंने कोशिश की आपको इंफॉर्मेशन देने की IP एड्रेस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम देख रहे हैं कि ये है डोमेन। डोमेन नेम्स गिव्स एन आइडेंटिटी टू ऑल द वेबसाइट व्हिच एग्जिस्ट इन द इंटरनेट, ठीक है। ये यूनिक आइडेंटिटी इस सेंस में देती है कि ये बताती हैं, आपने कभी देखा है कि आप जिस तरह आपकी SNC की डोमेन है, शालमार नर्सिंग कॉलेज की, snc.edu.pk, इसके अंदर जो edu वर्ड आ रहा है ना, वहीं से हमें पता चल रहा है कि ये एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट है, ठीक है। वो यही बता रहा है इसके अंदर कि जब आप किसी वेबसाइट के लास्ट में .com देखेंगे तो ये कमर्शियल है, ठीक है। ORG देखेंगे, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ORG नॉर्मली ट्रस्ट, चैरिटी, वेलफेयर वगैरह इस तरह की जो कंपनीज होती हैं .org वो यूज करती हैं, क्योंकि वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है। लाइक हमारी shs.org.pk है और बहुत सारी वेबसाइट्स आप देखें, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ नॉन प्रॉफिटेबल ही यूज करें, कोई भी यूज कर सकता है इसको, लेकिन एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग इससे यही ली जाती है। जो .com की डोमेन होती है ये कमर्शियल लेवल की डोमेन होती है। GOV जो है ये रिजर्व वर्ड है, ठीक है। ये सिर्फ उसे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट यूज करते हैं GOV को, ठीक है। आप जैसा नादरा की वेबसाइट पे जाएं और आप ऊपर URL के अंदर जाके देखें तो वहां पे आपको पता चलेगा कि वहां पे लिखा रहा होता id.nadra.gov.pk, ठीक है। इस तरह से करके अगर मैं आपको इधर स्क्रीन पे दिखा सकूं तो देखिएगा, नादरा, ठीक है। ये देखें पहला ही लिंक आ गया, www.nadra.gov.pk, ठीक है। नॉर्मली GOV जहाँ पे भी आप वेबसाइट देखेंगे तो वो किसी भी कंट्री की अगर वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो वो नॉर्मली गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है, ठीक है। वहाँ पे आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती हैं आपको। EDU मैंने आपको बता दिया एजुकेशन पर्पस के लिए होती है, जिस हमारी snc.edu है, smdc.edu.pk है, ठीक है।
और उसके अलावा मेरे ख्याल में sahs.edu.pk भी है जी, कंफर्म है, ऐसे ही है। शालामार लाइट हेल्थ साइंसेस की जो है, ठीक। नेट की जो है वेब पर्पस के लिए नॉर्मल जो आईएसपी होते हैं, जिस तरह कि मैंने आपको इतने सारे अभी आईएसपी गिनवाए हैं, ठीक है, जिस तरह वतीन है, पीटीसीएल है, कॉन्सर्ट्स है, ठीक है, उसके अलावा नेटलिंक्स है। ये जो कंपनीज हैं, इस तरह की जो आईएसपीज हैं, वो नॉर्मली नेट वाला वर्ड यूज करती हैं, ठीक है। नीचे यूआरएल की एग्जांपल दी गई हैं। यूआरएल क्या चीज होती है? जो पूरा एड्रेस होता है उसको यूआरएल कहते हैं। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो क्या होता है? एचटीटीपी से शुरू होता है और .com डोमेन के लास्ट पे जाता है। डोमेन नेम, अब ये तो पूरा यूआरएल है, जिसको मैं हाईलाइट नहीं कर सकता यहाँ से क्योंकि वेब से चल रही है ये। http://www.google.com, ये हमारा यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ठीक है। इसके अंदर डोमेन क्या चीज है? इसके अंदर google.com डोमेन है हमारी, ठीक है। उसके बाद फिर वो मजीद डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंस बिटवीन डोमेन नेम एंड टॉप लेवल डोमेन। नो, व्हाट इज द टॉप लेवल डोमेन? लाइक जो बिल्कुल लास्ट में आप वर्ड देख रहे हैं ना, डोमेन के लास्ट में आता है, लाइक .net, .com, ये टॉप लेवल डोमेन्स कहा जाता है इनको, जो बिल्कुल लास्ट में होता है, ठीक है। टॉप लेवल डोमेन, फिर उसके बाद डोमेन नेम, उसके बाद, और इस पूरे को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये यूआरएल कहलाता है, ठीक है। मेरे ख्याल में आज के लिए काफी है। वैसे अभी हम 6 स्लाइड पे पहुंचे हैं। राफिया नाज प्रेजेंट हो गई हैं जी, गुड। रोल नंबर लिखा करें बेटा अपना जी, मैसेज में टाइप कीजिएगा। हम फर्दर चलें स्लाइड पे, इतना आप अगर आप लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया है, चलें, गुड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब बात हो रही है डीएनएस की। डीएनएस क्या होता है? ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। अभी आप लोग कह रहे हैं यस सर, आप कह रहे हैं नो सर। ये स्लाइड अब फिनिश करते हैं। थोड़ी सी ये आईपी एड्रेस की से ही बिलोंग करता है डीएनएस। उफ, इतने उकताए हुए उसमें आप टाइप कर रहे हैं बस, अंबर। अच्छा चले, नहीं हो, लेकिन आप लोगों ने जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मैं आपको एक दफ़ा बैक स्लाइड पे ले जाता हूँ। आप इसको अगर कोई पॉइंट यहाँ से आपने नोट करना है जी, आईपी एड्रेस वाली, मुझे पता है यहाँ पे थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हुई होनी है, ठीक है। और एक चले छोटी सी असाइनमेंट है। वो असाइनमेंट ये है, अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, ठीक है, आप लोगों ने अपने अपने कंप्यूटर के ऊपर देखें, जिस जगह पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे कर्सर लेके जाना है, ठीक है। चाहे वाईफाई लिखा आ रहा है या वाईफाई की जगह एक वो टीवी का आइकन सा बना हुआ है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ठीक है। ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये ओपन होगा इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आपने जाना है चेंज अडॉप्टर सेटिंग के अंदर जाना है। चेंज अडॉप्टर सेटिंग के अंदर जाके देखिए, इस तरह से कुछ टीवी से बने हुए हैं, ठीक है, एलसीडी सी बनी हुई है। आपने जो एक्टिव है, जिसके ऊपर क्रॉस नहीं है, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसको उसके ऊपर राइट क्लिक करके आपने स्टेटस के अंदर जाना है, ठीक है, और फिर डिटेल के अंदर जाना है, और यहाँ पे जाके आप लोगों ने अपने अपने आईपी एड्रेस 192 ये नोट करने हैं। नेक्स्ट टाइम जो लेक्चर होगा, मैं वो आप लोगों से आईपी एड्रेस का पूछूंगा कि किस के कंप्यूटर का क्या क्या आईपी एड्रेस है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर आप सीख रहे हैं, इसमें आपको आईपी एड्रेस तक, आईपी एड्रेस की मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने बैकग्राउंड पता करनी है, आपने पूरी हिस्ट्री पता करनी है, इसकी कोई एडवांस फॉर्म पता करनी है, आपने आपसे मैंने कोई सबनेटिंग करवानी है या आईपी एड्रेस की कैलकुलेशन करवानी है, नहीं। सिर्फ पर्पस ये है आपको बताने का आईपी एड्रेस, कि आप जब इंटरनेट को पढ़ रहे हैं, जब ईमेल्स को पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर मेन प्रोटोकॉल कौन सा आईपी एड्रेस, और उस आईपी एड्रेस का पर्पस क्या है, उसकी टाइप्स कितनी है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए।
कोई बात नहीं बेटा, कंप्यूटर नहीं है आपके पास, लैपटॉप नहीं है, आप लोग ऑब्वियसली अपने मोबाइल पे देख रहे होंगे, तो आपके मोबाइल को भी आईपी एड्रेस से साइन हुआ है, तभी आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, अदरवाइज आप इंटरनेट इस टाइम यूज ना कर रहे होते हो। और अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सेंड मी मैसेज थ्रू मोबाइल। आप इवन मोबाइल के थ्रू भी मुझे मैसेज ना कर सकते, ठीक है? मोबाइल के, आप, मुझे पता है हिरा जफर कह रही हैं कि हमारे पास मोबाइल है, बिल्कुल आपके पास मोबाइल है, आपके मोबाइल को भी एक आईपी एड्रेस से साइन हुआ है, वो आईपी एड्रेस क्या है वो आपने बताना है, ठीक है? आप अपने वाईफाई से तो कनेक्टेड है ना अभी, तो आप आईपी एड्रेस आपके मोबाइल में भी जाके थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आईपी एड्रेस क्या है। और बाकी डीएनएस की जो है ना, हम डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अटेंडेंस सब बच्चे मार्क कर दें। अभी मैंने आपको इथरनेट का बताया, जब आप डिटेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको IPv4 लिखा हुआ है 192.168.43.2। ये मेरा आईपी एड्रेस है, ठीक है? सबनेट की बात करेंगे हम नेक्स्ट टाइम, DHCP DNS की जरूरत नहीं है हमें बात करने की, आपको बस थोड़ा सा इसकी गाइडलाइन दे दूंगा क्या होता है गेटवे, ठीक है? और सेकंड मैंने आपको एक टाइप बताई थी IPv6 की, ये देखें, लिंक लोकल IPv6 एड्रेस। IPv4 मैंने आपको क्या बताया, कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है, ठीक है? और ये जो नीचे आपको एड्रेस नजर आ रहा है ना आगे, FE80 कॉलन कॉलन डबल कॉलन E0EA:8063, इस तरह से करके, ये आपका IPv6 है। IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है, IPv6 जो होता है वो 128 बिट का होता है आपका, ठीक है? खैर, इससे इससे हमारा कोई लिंक नहीं है IPv6 से, हमने सिर्फ IPv4 की बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़नी है, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टाइम हम डीएनएस की बात करेंगे। जी बेटा, आप लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर लिया सब ने? ये हमारा लास्ट मॉड्यूल चल रहा है, इंटरनेट एंड ईमेल। हम इंटरनेट एंड ईमेल की बात कर रहे हैं। ये एक दो लेक्चर्स में हमारा दो लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और फिर हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। समझ आई है आज के लेक्चर की? अब आप लोग कहेंगे सिर्फ इंटरनेट यूज करना आसान है, इसकी तो पीछे लॉजिक्स को समझना मुश्किल काम है। इतना मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों को से आईपी एड्रेस और डीएनएस और डोमेन और यूआरएल और इन चीज़ों का पता होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक लेवल का नॉलेज। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू के आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो, जस्ट लेकिन इंट्रो पता होना चाहिए, बेसिक्स लॉजिक्स का पता होना चाहिए, और एटलीस्ट एब्रीवेशन तो पता होना चाहिए आपको। अक्सर नज़ीर आ गई है समझ, वेरी गुड। अब ये समझ आनी चाहिए एक वीक तक, ये ना हो कि आप लोग आईपी एड्रेस को भूल जाएं। जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग पूछें। मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से स्क्रीन शेयर, ठीक है? पी के बिस्कुट खा देंगे।
चलें, सब बच्चे कह रहे हैं क्लियर है। वेरी गुड। नो आई विल आस्क यू इन नेक्स्ट लेक्चर। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है और आप लोगों ने अटेंडेंस भी मार्क कर लिया है। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।
जी अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर, हाउ आर यू ऑल? ठीक हैं आप? कैन यू लिसन माय वॉइस? यस क्लास, कैन यू लिसन माय वॉइस? आर यू लिसनिंग मी? जी समझ है। हेलो हिरा जफर, आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैन यू लिसन माय वॉइस? हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको? नो वॉइस? ओके फाइन। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद इट, व्हाई देयर इज नो वॉइस। यस, अब आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी, आवाज़ आ रही है अब आपको? जी सामान, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज़ आ रही है अब आपको? हेलो।
नहीं अभी नहीं इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हो जी। क्लास कैन यू हियर मी राइट नाउ? सारी टीचर्स चौथा लेक्चर ऐसे गुजर जाता है, आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही जी। कैन यू हियर मी राइट नाउ? हीरा जफर, आवाज आ रही है आपको? हीरा जी, हीरा, हीरा कैन यू हियर मी? हमारी आवाज, वेरी गुड हीरा जफर, थैंक यू मिस्टर गनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बट स्लो है बहुत, शुक्र करें कि आ ही रही है, स्लो है या नहीं है ओके लेट्स स्टार्ट क्लास। ओह माय गॉड, सो डिफिकल्ट। जी अब आ रही है आवाज, चलिए शुक्र है आप लोगों को आवाज आ तो रही है ना। ओके फाइन। ओह माय गॉड, समन सहर को भी अब आ रही है। समन सहर तो पहले क्या आ रही थी, पहले भी आप कह रही थी मैडम आवाज आ रही है, तो पहले नहीं आ रही थी क्या लेकिन आप कह रही थी मैडम आवाज आ रही है। नहीं हाउ लेट्स स्टार्ट द रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी आई थिंक। एक ओवरव्यू लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग में। रिपोर्ट और अकाउंट एंड इंफॉर्मेशन वर्क सच एज राइटिंग स्पीच टेलीविजन ऑब्जर्व made by with the specific intention of related information or recounting certain events in a widely presentable form. Okay. It means to convey some information to others and organize factual, objective presentation of information. Objective means it should not be influenced by our personal feelings. Report is a comprehensive document and covers all aspects of the subject matter or the study. मैं माइक को बिल्कुल पास रख के बोली, और कितना पास रख के बोलूं माइक को लाउड ही बात कर रही हूँ बच्चे में। ओके रिपोर्ट्स एंड एसेस सिमिलैरिटीज की थी हमने, क्या हम यही पढ़े थे? व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग हमने स्टार्ट कर दिया था। जी लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था रिपोर्ट राइटिंग का। व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग हमने स्टार्ट किया था, कौन सी स्लाइड तक हम लोग पहुंचे थे हीरा जफर? ये स्टार्ट किया था या कुछ और स्टार्ट किया था हमने? वही बच्चे बताएं मुझे, मैं लेक्चर स्टार्ट करूं फिर। स्टार्ट ही नहीं किया रिपोर्ट राइटिंग, फिर हमने लास्ट टाइम में क्या पढ़ा था हीरा जफर? राइटिंग फॉर अ रिसर्च रिपोर्ट कर रहे थे। ओके लेकिन रिपोर्ट राइटिंग भी आपका जो है वो टॉपिक है। राइटिंग फॉर अ रिसर्च रिपोर्ट तो है ही है, लेकिन ये भी है आप लोगों का टॉपिक व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग। अच्छा वो कंप्लीट हो गया था हमारा, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग जो है वो कंप्लीट हो गया था। राइटिंग फॉर अ रिसर्च रिपोर्ट जी वो टॉपिक कंप्लीट हो गया था हमारा हीरा। वालेकुम सलाम अक्सा, वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है जी, वो राइटिंग फॉर अ रिसर्च रिपोर्ट था। अब हम लोग जो हैं व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, लेकिन फिर दोनों आप लोगों के मिक्स ही हो जाने हैं। ठीक है शुक्र है, तो सीज बता रही हो मुझे घंटे के बाद है कि मैंने वो कंप्लीट हो गया था। अभी जो है थोड़ा सा टॉपिक हम लोग चेंज करते हैं। एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन फॉर द स्कॉलरशिप। ओके stop sliding, stop slide presentation। जी एप्लीकेशन फॉर द स्कॉलरशिप, लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन फॉर द स्कॉलरशिप। बहुत देर बाद आप लोग बच्चों रिप्लाई करते हैं जी मैडम हो गया था, नहीं हुआ था, हो गया था, एनी हाउ।
हाउस गोइंग योर हॉलीडेज, कैसे गुजर रही हैं भैया? आपकी छुट्टियां तो नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस तो आप लोग घरों में भी बैठ के ले ही रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं आप लोग, है ना? अच्छा अच्छा, टाइपिंग करते हुए टाइम लग जाता है आपको, हैं? अच्छा, पहुंचते वक्त भी टाइम लग जाता है, ठीक है भैया, आप लोगों को टाइम लग जाती है, हमारे बच्चों को, बेचारे मासूम बच्चे। ठीक है, ओके जी। ओके, ये पीपीटी जो है वो अपलोड हो रही है, वो हो जाए फिर मैं आप लोगों को जो है वो स्टार्ट करवाती हूँ, ठीक है? आई डोंट नो अब कब ये अपलोड होगा भैया, आज तो। बहुत मासूम जी, मुझे पता है, मगर आपके भी मासूम, बहुत मासूम। ओके, रिपोर्ट राइटिंग। मेरा तो दिल चाह रहा है नर्सिंग एज अ प्रोफेशन करवा दें, बस टाइम अभी थोड़ा रह गया, बस कुछ ओपन हो जाए आज जरा। ओके गुड, आई थिंक हो गया है अब। ओ ला तेरा शुक्र। Okay, for opening a dispensary, write a letter to the district health officer, write an application to the health officer, informing him about the need of the dispensary in your area, कि आपके एरिया में जो है वो dispensary की ज़रूरत है। Okay, let's start. To the District Health Officer, ABC Examination Hall, City ABC, January 12, 2014. The District Health Officer, subject opening of a dispensary. I want to bring to your kind notice that there is no dispensary in our village or in our area or in our district or in our location, in our locality. ठीक है, आप नेम भी लिख सकते हैं विलेज का यहाँ पर, ठीक है, कि हमारे कौन से विलेज में नहीं है। Our village Jamra is situated in a distance of 20 miles from the city ABC. City ABC की जगह जो है आप यहाँ पर अपना नेम भी सिटी का लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि 20 miles away है from the city ABC. City ABC. The village is not linked with the city. Village जो है वो लिंक नहीं है सिटी के साथ by any road or railway track. It is a far off village. ये बहुत दूर है विलेज से. The main population consists of poor people. ज़्यादातर लोग जो हैं वो poor people हैं यहाँ पर. There is no medical facility. कोई भी medical facility नहीं है in this city. इस city में Jamra is a nice name. I don't know where is Jamra. Okay, the main population consists of poor people. There is no medical facility in the city. People have to travel a long distance to reach the spirit dispensary in the city ABC. They have to suffer the rigors or bad weather. Rigors, I don't know, the word is not clear. Whether to reach the city, the emergency cases meet with a bad end. Many people die of or dead of serious ailments for want to treatment. Last month, many people died of heart attack. Women and children are the worst sufferers. Okay, the first passage.
पढ़ लिया है, मैंने पढ़ा दिया है। आप लोग इसको रीड आउट करना शुरू करें और देखें कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही है आप लोगों को, ठीक है। डिस्पेंसरी ओपन करने के लिए है, लेकिन हम यहाँ पर सर्कमस्टांसिस भी बताएंगे कि सर्कमस्टांसिस हैं क्या बेसिकली, ठीक है, जो उनको परेशानियाँ फेस करनी पड़ी हैं। तो क्या किस किस्म की जो हैं उनको परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही हैं। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? पढ़ें, समझे, देखें। जो नहीं समझ आती वो पूछे मेरे से, शाबाश। जी स्टूडेंट्स, शाबाश, पढ़ें इसको जो समझ नहीं आती। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी वर्ड, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी मीनिंग, तो जल्दी से पूछें मेरे से। सर वो ऊपर क्लास में ले रहे हो, स्टूडेंट्स आते हैं ना क्लास लेने के लिए। सर जी क्लास। ओके रुबाना बतूल, शुक्र है कि आपका कनेक्ट हो गया। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर पहले हमारी भी कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी, लेकिन अब शुक्र है कि हो गई है कनेक्टिविटी आपकी भी। चलें इसको रीड करें एप्लीकेशन को। फ्री ओपनिंग डिस्पेंसरी in your area or in your locality for the treatment. There is no any treatment facility in the area. That's why you have to write an application to the district health officer. ठीक है। जी मरियम शजर, आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, बाकी सबको तो आवाज़ आ रही है। हीरा जफर, आवाज़ आ रही है ना मेरी आपको? जी बिल्कुल, योर सिंसियरली आएगा, क्यों नहीं आएगा। अभी तो फर्स्ट मैसेज मैंने आप लोगों को करवाया है, उसको भी एनी पे पढ़ें बैठ के, और जो नहीं समझ आता पूछे मुझसे। जी राज जफर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी मरियम, सबको आवाज़ आ रही है बच्चे यहाँ पर।
अपने कनेक्शन को रिकनेक्ट करें मरियम। शुक्र है वॉइस इज क्लियर। कितनी खुशी होती है मुझे ये देख के जब आप लोग कहती हैं यस मैं वॉइस इज क्लियर, क्योंकि हम इतने एफर्ट कर रहे होते हैं यहाँ बैठ के आपके लिए ऑनलाइन क्लास के लिए, इस वजह से फिर हम लोग खुश होते हैं। ओके ठीक है, आगे देखिए सेकंड एंड लास्ट पैसेज। The children die for want of adequate treatment. Many of them lose their life with they are transported to the city. कहते हैं जब उनको ले जाया जा रहा होता है, emergency cases make with the bad and the piece of the note the bad and I think the bad death they meet in the emergency cases they meet with the deathbed। डेथ पे कितना गलत है ना, अफसोस होता है देखिए कि अल्लाह ताला सबको ही जो है, ठीक है ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में होती है, लेकिन उसके अलावा जो है मैं कहती हूँ कि कम से कम कोई भी बंदा ट्रीटमेंट से ना रहे। मतलब एट दी एंड जो है वो ठीक है, हम मानते हैं कि अल्लाह ताला ने जो वक्त लिखा हुआ है उसी वक्त पे ही जो है वो मौत बरहक है और उसी वक्त पे आनी है, लेकिन हम इस चीज़ को ये तो कर सकते हैं ना, फिर अफसोस नहीं होता, दुख नहीं होता कि वो हम इसको हॉस्पिटल नहीं लेके गए, शायद हॉस्पिटल लेके जाते तो ये ठीक हो जाता, शायद इसको एट दी एंड जो है ट्रीटमेंट मिलता तो ये ठीक हो जाता, ये भी तो मुमकिन है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि इंसान होता है ना तो दुख और तकलीफ ज़ाहिर है हर किसी को आ सकते हैं, मुझे भी आ सकते हैं, आपको भी आ सकते हैं, अल्लाह ताला हमें सबको महफूज रखे इस चीज़ से। लेकिन जब ट्रीटमेंट करवा दिया जाता है ना, अगर खुदा ना खास्ता ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी डेथ हो जाए या ट्रीटमेंट देने के बाद भी डेथ हो जाए तो फिर इतना अफसोस नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये कि अगर रास्ते में लेके जा रहे हों और दूर हो आपका हॉस्पिटल और इतने मतलब टाइम ना हो पेशेंट के पास, तो ज़ाहिर सी बात है सडन हार्ट अटैक में या किसी पेन में जो भी होती हैं, अपेंडिक्स पेन होगी, कोई और पेन हो गई, तो उसके लिए तो फुली ट्रीटमेंट चाहिए होता है ना, फिर जब नहीं मिलता इंसान को तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। ठीक है, ओके द चिल्ड्रन डाई फॉर want of for want of adequate treatment. Many of them lose their life when they are transported to the city. Kindly visit the village and have a first-rate knowledge about the health of poor people. Kindly set up a free dispensary in our village and solve the long-awaited problem of the people. देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है, long-awaited problem। ठीक है, yours sincerely ABC और hope you will consider my application and let me inform about the opening of dispensary in our area। ये भी आप एट दी एंड लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी इसको रीड आउट करें, जो समझ नहीं आती कुछ मेरे से शाबाश। हमारे यहाँ पर पहले जो होता था किडनी ट्रांसप्लांट करवाना होता था ना, यहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट करवाना होता था। आज से कोई आप लगा लें 5-7 साल पहले की बात है। मेरे एक कज़न थे, ही वॉज टू यंग, ही हैज़ 3 डॉटर्स। तो बेटियाँ उनकी बहुत छोटी छोटी सी थी, बट ही हैज़ द लीवर कैंसर। ठीक है, अब जो है वो बच्चियाँ बहुत छोटी थी, ऑफिस ही वॉज नॉट फीलिंग वेल बिफोर 5 to 7 years बैक, ये मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो बच्चियाँ भी बहुत छोटी छोटी थी उनकी, सबसे छोटी तो अभी 1-1.5 साल की थी, इस तरह से 2 साल की, 3 साल की, और सबसे बड़ी जो थी वो 4 years की थी। तो उनकी मिसेज भी मतलब दे आर स्पेंडिंग वेरी हैप्पी लाइफ, लेकिन अचानक उनको पता चला कि लीवर डिजीज़ जो है उनको ज़्यादा हो चुकी हुई है और हेपाटाइटिस सी जो है उनका स्प्रेड कर गया हुआ है उनकी। उसके बाद जी यहाँ पर लीवर ट्रांसप्लांट तो पाकिस्तान में होता नहीं था, ठीक है। आप लोगों को ये डिस्पेंसरी, फ्री डिस्पेंसरी और ट्रीटमेंट की ही बात बताने लगी हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी मिसेस ने इतना स्टेप लिया कि वो खुद ही जॉब करने लग गई कि हस्बैंड तो मेरा, और वो अनकॉन्शियसली देखते ही देखते बिल्कुल वो बेड रिडन हो गए, ठीक है। बेड सेटल हो गए, वो बिल्कुल ही रह गए थे, ठीक है। भाई मतलब मेरे कज़न हैं दूर के, तो ज़ाहिर है कि थोड़े बहुत पैसे दे सकता है, लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट के लिए तब इंडिया जाना पड़ता था, आज से 5-7 साल पहले, ठीक है। अभी नहीं वहाँ पर इस तरह का कोई है ना सिलसिला।
ठीक है। तो उसमें क्या किया उन्होंने, उनकी मिसेज़ ने जॉब भी शुरू की और तब जो है तब की जो गवर्नमेंट थी ना, उस गवर्नमेंट से उन्होंने अपील की कि मेरे हस्बैंड को जो है इस तरह से भेजा जाए लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, जो है उनको इंडिया भेजा जाए। और आप यकीन करें कि अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ, उसने उनकी मिसेज़ ने इतनी एफ़र्ट की कि वो जो है वो अपने हस्बैंड को, आपको पता है, वो लेके गई थी इंडिया, ठीक है। अपने हस्बैंड को वो इंडिया लेके गई और हम लोग हैरान हुए कि वो लेके गई और कोई भी उनका अपना एक पैसा भी नहीं लगा। और साथ में फिर उनकी जो है वो भाई गए थे, मतलब फीमेल तो अकेली नहीं पेशेंट को लेके जा सकती थी ना, कैसे संभालती अकेली। तो फिर साथ में उनके भाई साथ गए थे, मतलब गवर्नमेंट ने अरेंज करके दिया था लीवर ट्रांसप्लांट का, तो पता नहीं कितना पैसा लगा था, गवर्नमेंट ने दिया था, ठीक है। वो वहां से उन्होंने जाके लीवर ट्रांसप्लांट करवाया, डोनर जो जाके उसने वहीं पे डोनर भी अरेंज किया। वो इतनी हिम्मत वाली बंदी थी, ठीक है। तो आप देख लें कि इतने साल फिर वो करवा के वहां से वापस आई, सक्सेसफुली वो हुआ, ऑपरेशन हुआ। खैर हम लोगों ने भी यहाँ पे बहुत ज्यादा दुआएं की कि अल्लाह ताला कामयाब करे इनको, ये गए हैं तो इनका सारा काम हो, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं कहती हूँ कि यहाँ पर वो भाई को हम देखते थे तो हम लोग क्या खुद ही आंसू निकलना चाहते थे कि इतनी छोटी छोटी बच्चियां किस तरह से ये सारी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन वो देखिए उस बंदी ने हिम्मत नहीं हारी, तो वो गई वहां पे लीवर ट्रांसप्लांट करवा के तो वापिस आई, ठीक है। चलिए लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, वापिस आ गए वो, माशाल्लाह दे आर स्पेंडिंग वेरी हैप्पी लाइफ। और उसके बाद फिर वो उनके हस्बैंड ने जॉब भी शुरू माशाल्लाह कर दी, ठीक है। अब तो एक अरसा हो गया कांटेक्ट नहीं है हमारा, लेकिन तब कांटेक्ट था, ठीक है। बात ये है करने की कि पाकिस्तान में पहले लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होता था, तो लोग जो हैं वो बाहर जाया करते थे, खास तौर पे इंडिया में जाया करते थे, क्योंकि यहाँ ये सहूलतें नहीं थी। अब KPLI यहाँ पर है हॉस्पिटल लाहौर में ही, आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट। तो उसमें जो है अब वहाँ पर लीवर ट्रांसप्लांट होता है। हमारे नेबर में ही एक बच्ची है, शी इज़ 20 years old आई थिंक, और 18 years old, ठीक है। मतलब छोटे होते वो हमारे घर आती थी, और इस तरह से बिल्कुल माई नेबर ही की बात है। और शालामार में भी कई दफ़ा बेचारी एडमिशन हुआ उसका, और उसको भी सेम डिजीज़ ही लीवर की, इतनी कम उम्र में, आप ये देखें। और हम देखें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते, वो बेचारी कब से परहेज पे है कि मैंने ये चीज़ नहीं खानी, मुझे लीवर में दर्द होता है, मेरे पेट में दर्द होता है, मैंने ये चीज़ नहीं खानी। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खा पी के भी जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत कामला दी हुई है कि हम हर चीज़ खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं हर चीज़ को। एनी हाउ, छोटे होते से उस बच्ची को मैं देख रही हूँ, बेचारी को, वो बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता उसको लीवर प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पर भी हमारे जो डॉक्टर हैं वो उसको ट्रीट करते रहे, काफ़ी दफ़ा एडमिशन हुआ है उसका यहाँ पर ना। तो अभी जो है वो सुनने में आया उसकी अब कंडीशन बहुत वर्स हो रही थी, ठीक है। तो अभी जो है सैटरडे को अभी उसका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, आपको पता है। और उसके भाई ने जो है वो लीवर का कोई पीस, एक थोड़ा सा पीस है, उसको उसने अपनी सिस्टर को दिया है। तो भाई भी उसका मेरे ख्याल से 22 years का होगा या कुछ इतना ही है, ठीक है। और वो भी बच्ची जो है वो 18 की होगी मेरे ख्याल से, या 20, कुछ इतनी छोटी सी है अभी, वो भी इतनी बड़ी सी नहीं है, ठीक है। आप ये देखें तो दोनों ही मतलब बहन भाइयों का ऑपरेट हुआ है KPLI में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि ऑपरेशन कामयाब हुआ है, और वो मतलब चल फिर भी रहे हैं ना, हल्का हल्का सा है, दोनों ICU में अभी तक एडमिट है, अभी डिस्चार्ज नहीं हुए हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में देखें कि लीवर ट्रांसप्लांट भी होना शुरू हो गया है, किडनी ट्रांसप्लांट भी होना शुरू हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये फ्री डिस्पेंसरी से और इन चीज़ों से याद आई है कि कहाँ पर एक वक्त था, इससे 5-7 साल पहले अगर मैं चली जाऊँ, तो कहाँ पे उन्होंने इतनी एफर्ट की थी कि वो इंडिया लेके गई थी अपने हस्बैंड को, ठीक है। तो कहते हैं जिसका कोई नहीं होता तो उसका अल्लाह होता है, ठीक है। अल्लाह ताला ने उसकी इतनी मदद की कि वहां से वो ट्रांसप्लांट करा के आई थी। और अब देखिए, मैं अपने ही नेबर्स में जो है, और वो उसकी मदर जो थी लड़की की और लड़के की, बच्चों की जो वालदा थी, वो बहुत रो रही थी कि मेरे एक बच्चे का नहीं, मेरे दो दो बच्चों का ऑपरेशन है, ठीक है। कि एक ने देना है और एक ने लेना है, जाहिर है दोनों का ऑपरेट तो हुआ ना। तो वो देखें आप, लेकिन देखें कि वो फिर भी, तो अब गए हम लोग पूछने के लिए उनका ना हाल, कि क्या हाल है बच्चों का। तो वो उन्होंने यही कहा कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर हैं, डॉक्टर्स बड़े होपफुल हैं कि ऑपरेशन माशाल्लाह कामयाब हुआ है, अब ठीक हो जाएंगे दोनों बच्चे, बच्ची जो है मेरी ठीक हो जाएगी। और मैं अक्सर उसको ऐसे, मैंने जाना ना विजिट के लिए हॉस्पिटल, तो वो बेचारी वहीं पर आके बैठी होती थी, मैडम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं आई हुई हूँ यहाँ पे। कई दफ़ा बेचारी को मैंने अपॉइंटमेंट यहाँ पर डॉक्टर से लेके देनी।
डॉक्टर हारून यूसुफ से ना। तो बहरहाल लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ताला करे कि मुझे बड़ी हुई। और सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन पता क्या थी उनको, कि हमारे पैसे नहीं लगे हैं। कि एक वक्त था कि वो हमारी जो कज़न लेके गई थी उनको वहाँ पे बेशक गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे, लेकिन आने जाने की टिकट, वहाँ रिहाइश, वहाँ हॉस्पिटल के खर्चे, दवाइयों के खर्चे, सब कुछ गवर्नमेंट ने दिया था। लेकिन अभी यहाँ देख लें कि वो इतना खुश हो रही थी, कहती हमारे तो 100 रुपया भी नहीं लगा और मेरी बेटी का ट्रांसप्लांट भी हो गया। लीवर ट्रांसप्लांट पे 1 रुपया भी नहीं लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी खुशी हुई ना सुन के, मैंने कहा चलें शुक्र है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने जिंदगियां भी बख्शी हैं और पैसे भी नहीं लगे उनके। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला किसी को भी महरूम ना रखे किसी भी चीज़ से। अल्लाह ताला सहूलतें भी सारी सबके करीब करीब आप लोग भी जहाँ जहाँ पे रहते हैं, मैं दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है हर काम करना होता है कि दूर दूर से लोग जो आते हैं अल्लाह करें उनके करीब करीब सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हों और करीब करीब ही जो है वो सारा कुछ हो। इसलिए आप लोग भी यही दुआ किया करें कि अल्लाह ताला किसी मुसीबत वक्त से, बुरे वक्त से, बुरी घड़ी से हर किसी मुसलमान को, हर एक इंसान को आफत से महफूज रखे। ठीक है, ये ज़रूर दुआ किया करें आप लोग भी। तो खैर ओपनिंग फ्री डिस्पेंसरी की बात कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पे मैंने आपको कौन सा वाकया सुना दिया। लेकिन ये कि देख लें कि कौन सी नेकी की होगी उनके भी जो उनकी आगे आई। और उनका वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग ना, तो इस वजह से। जी हाँ जी, ये बच्चे पूछ रहे थे योर सिंसियरली आएगा नीचे, ठीक है, योर सिंसियरली बेस्ट है लिखना यहाँ पर, ठीक है। और ABC भी आ सकता है, XYZ भी आ सकता है, मतलब हमने सपोज नेम ही देनी होता है ना यहाँ पर, तो हम ABC लिख देते हैं चाहे XYZ लिख देते हैं। उसके लिए कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए, ठीक है। जी ये PKL आया, पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, PKL आया। मैं KPLI कह रही थी, PKLI पाकिस्तान किडनी लीवर इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च सेंटर, DHA फेज 6 में है। अच्छा, अल्लाह ताला किसी पे ये बुरा वक्त ही ना लेके आए, ये भी बड़े हौसले की बात होती है सारा कुछ करना। नहीं, ABC पर सिटी नेम नहीं लिखेंगे, ABC पर अपना नेम लिखेंगे बच्चों, ठीक है। अटेंडेंस, जी अब अटेंडेंस हो जाए आपकी। हाँ ये
आई थिंक मुकद्दस तो नहीं लेती है कि लेती है ये, मुकद्दस नहीं ले रही है, अटेंडेंस वो नहीं ले रही है, लेक्चर नहीं लेती मुकद्दस। मुकद्दस नहीं ले रही है, पता नहीं क्यों नहीं लेती है मुकद्दस। और इधर से जो है साकिब भी आज भी कभी कभी लेता है, अभी आ जाएगा जल्दी से सुन के नाम अपना। मिनाहिल भी नहीं लेती है, बहुत कम लेती है मिनाहिल भी, और मलाइका नादिर भी कम होती है। पता नहीं कहाँ होते हैं। निदा नूर भी कभी लेती है कभी नहीं लेती। पता नहीं कहाँ होते हैं बच्चे। राबिया मुजीब, राबिया ज़िया भी कभी लेती है कभी नहीं लेती। अभी आज हैं राबिया ज़िया, राबिया नाज। आ रही है भैया आवाज़। हाँ ऑफनली ऑन एंड ऑफ पे साकिब लेता है, जब लेता है तब पता लग जाता है उसका कि ले रहा है। सना कमर लेती है, दूसरी सना को पता ही कोई नहीं है। सना अरशद पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं ये बच्चे। ये सही है, जब क्लासेस होती है ना फिर आते हैं यहाँ पर, है ना, फिर भाग भाग के आते हैं कॉलेज, फिर भी नहीं आते, फिर भी सना का दिल करता है वो ना ही आए। पता नहीं बस ऐसी हो गई है सना। आज की वो जिया की बात हो रही है, आप कहते हैं पता नहीं कौन सी सना की बात हो रही है, जिया सना की बात हो रही है। भाई अल्लाह ताला सबके हाथ में बेहतर करे। ओहो लाइट गई हुई है सैरिश। सैरिश तो भाई यहाँ पे लाहौर में रहती है सैरिश, हमारी तो ये तेज कॉलर है सैरिश। सैरिश बहुत कम ऑनलाइन आती है मेरी क्लास में। सैरिश लाइट गई हुई थी बेटा, तो पहले से चार्जिंग करके रखा करें ना। टुडे इज सैटरडे संडे मंडे 15, हाँ जी 15 में आज। अदील तो होता ही नहीं क्लास में मेरी, अदील मेरे ख्याल से एक बार ही आया है। विंटर हॉलीडे होंगी ना आपको एट द एंड ऑफ द दिसंबर, आपकी विंटर हॉलीडेज नहीं है भाई, क्यों नहीं है विंटर हॉलीडेज। बच्चों को मैं मिस करती हूँ शालामार नर्सिंग कॉलेज में। आप लोग तो खुश होंगे ना, आराम से सर्दी में घर में बैठ के क्लासेस लेते हैं। चलो जी सारिश, ये कौन सा क्वेश्चन आप मुझसे पूछे मैम, पेपर के बारे में आपको कोई आइडिया है? 10 जनवरी तक नो आइडियाज। आइडियाज हैं बस वो ब्रांड आइडियाज है ना, बस वो वाले आइडिया हैं, उसके अलावा कोई आइडिया नहीं है 10 जनवरी से पहले पहले। Okay, Lubina, I have marked your attendance.
अच्छा कुछ नहीं है हीरा ज़फ़र दोस्त हो रहा है। लेकिन देखिए ना उनके चीज़ में आराम से घर में ब्लैंकेट्स में बैठ के ले रहे हैं लेक्चर्स। ये देखा सना कमर, आई गेट जेलस क्योंकि हम तो असेंबली में आते हैं सुबह सुबह, इसलिए मैं तो कहूँगी बस खुल से कॉलेजेस बस मेरे साथ आया करें। अच्छा कॉलेज आना है, चलो कोई बात नहीं। 10 जनवरी तक वेट करें, अभी 15 दिसंबर तो हो ही गई है। 10 जनवरी तक वेट करें, उसके बाद बस। भाई फारूक अब आपको मज़ा आ रहा है ना, गर्मियाँ भी मज़े की गुजरी, गर्मियाँ सर्दियाँ भी। चलो बस दुआ करें कि अल्लाह ताला इस कोविड को जल्दी से ख़त्म कर दे बस। चलो ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छा जी, वाह जी वाह, तौसीफ साहब की तो बात सुनिए, शादी हॉल में 300 लोग आ सकते हैं तो 50 बच्चे क्लास में क्यों नहीं आ सकते? ये तो आप गवर्नमेंट से पूछे ना जिन्होंने अनाउंस किया है। ओके जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो जी तबीर भी कह रही है नहीं मैम हमने आना है कॉलेज। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।